मेरे को कौन सा दे के भूल गया, ब्लैक कर दिया तो इसके मत दे हो गया भैया? कौन सा रह गया? 47। अच्छा 47 का अगर आंसर नहीं दिया हुआ तो जो आंसर है ना वो मिसमैच हो रहा है, यानी कि जो आंसर उन्होंने दिया एनटीए ने दिया वो और जो हमारा निकल रहा है वो आंसर मिसमैच होता है ना, तब ये एनटीए जो है उसको ड्रॉप कर देता है। यानी कि जो आंसर निकल रहा है ना एनटीए ने वो आंसर नहीं दिया, उससे गलत टाइप हो गया, तो वो चीज क्या है, ड्रॉप हो जाता है। अब आपका निकल के क्या आ रहा, सी ए बी डी ई, तो इसलिए इसने हटा ही दिया होगा, या फिर इसके आंसर दो निकल रहे होंगे, ठीक है, इसलिए हटा देते हैं। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया, इसका पैटर्न अलग हुआ ना थोड़ा सा, और थोड़ा सा हार्ड हो गया, उस वाले से हार्ड हो गया। बराबर है क्या? 46 की स्टेटमेंट सेकंड देखना भाई, यूनिफॉर्म ओपनिंग आवर्स एट ऑल वर्क प्लेसेज विल मैक्सिमाइज यूज ऑफ डे लाइट। क्या है ये? सभी कार्यस्थलों पर एक समान कार्य आरंभ समय दिवालोक के प्रयोग को अधिकतम करेगा। कहाँ दे रखी है? वो तो दे ही रखे हैं, ए और सी ऑप्शन अच्छा फर्स्ट मैम, फर्स्ट में सेकंड स्टेटमेंट है, इसमें भी गड़बड़ लग रही है। हाँ ये आंसर सही है पर ये दे रखा है गलत आ जाता है, दोनों सही है हर जगह वो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कहाँ है होगा? ये पैराग्राफ में अरे नहीं, कैन बी एडवांस की वजह से करना मुझे बस कैन बी एडवांस का दिखाना ही हो सकता है। कैन बी में कैन बी और एक एक्चुअल में चीज होना फर्क है ना, काश में और है में फर्क है। काश ये चीज हो जाती और ये चीज हो गई, डिफरेंस है ना, ये बस ये वही डिफरेंस है। हाँ इसी चीज का डिफरेंस है, तो छोटी चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इस चीज को, बुक को बंद रखो और अपना शेड्यूल रखो, भाई शेड्यूल बनाते कैसे हैं। पहली बात तो भाई शेड्यूल ये चीज पे डिपेंड नहीं करता है कि आपको 6 घंटे पढ़ना है, आपको 10 घंटे पढ़ना है। अगर आपका काम कंप्लीट हो चुका है तो आपका शेड्यूल कंप्लीट है, अगर काम कंप्लीट नहीं हुआ तो शेड्यूल कंप्लीट नहीं हो पाया, ठीक है। पहली चीज तो मैंने आपको बताई हुई है कि भाई हाँ पर्टिकुलर एक ही यूनिट और एक ही टॉपिक के ऊपर फोकस रखना है। यूनिट चाहे आपने 3rd यूनिट चलाई हुई, चाहे आपने 4th यूनिट, चाहे कोई भी चलाई हुई है, एक टाइम पे एक ही यूनिट, ठीक है। दिमाग का दही नहीं करना है कि एक टाइम पे 4 यूनिट चलाई हुई है और पल्ले इसमें से एक भी नहीं पड़ रही है, ठीक है। जितनी होती है एक टाइम के पर्टिकुलर आपने डिसाइड किया है कि मुझे 3 दिन ना ये यूनिट पढ़नी है, तो 3 दिन उसी यूनिट को ही पढ़ना है, उसके अलावा किसी ये सोच लो कि दूसरी यूनिट है ही नहीं है, ठीक है। पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी इसके क्वेश्चन सोल्व करना तो इसी के ही करना है, यही यूनिट है और कोई है ही नहीं है। माइंड में रखने ये चीजें, क्योंकि हमारा माइंड जब हम पढ़ते हैं ना तो भागता है, ये भी कर ले, वो भी कर ले, वो रह गया, ये रह गया, इधर से ये छूट गया, इधर से वो छूट गया, नहीं, तो स्टेबल बना के रखो कि नहीं यही पेपर में आएगा बस, और आने ही नहीं है यूनिट कोई भी। जैसे आज हमने आरसी किया,
एक टाइम पे एक ही चीज होती है, मुझसे भी एक ही चीज होती है, ऐसा नहीं कि मैं भी मल्टीटास्किंग हूँ, नहीं। एक टाइम पे एक चीज जो है हमारे माइंड के ऊपर ना फोकस रहता है कि भाई एक ही चीज का। अब देखो मैं आपको जैसे बोल दूं कि भाई आपको 5 काम करने हैं और एक बंदे को मैंने बोला कि आपको एक काम करना है, बताओ ज्यादा एफिशिएंट कौन सा होगा? एक वाला ना। मैं 5 काम कर तो दूंगी, मैं 5 काम कर दूंगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें एफिशिएंसी नहीं आएगी। एफिशिएंसी मतलब उसमें निखार नहीं आएगा चीजों में कि भाई हाँ मेरा ध्यान ना 4 चीजों की तरफ था, मेरा निखार आया ही नहीं इसमें, मुझे पता ही नहीं मैंने क्या पढ़ा है, बस चल रही है, खिचड़ी चल रही है। ठीक है, फर्स्ट चीज कि भाई एक ही यूनिट के ऊपर फोकस रखना है। दूसरी चीज क्या है, ये आ गया फर्स्ट पे। सेकंड पे क्या है भाई, डेली के रूल सेट करने हैं। डेली कैसे? जैसे मैंने आपको बताया कि 30 क्वेश्चन एक यूनिट के करने ही करने हैं। 15 क्वेश्चन तो मैं यहाँ से करवा के भेजती हूँ आपको, 15 क्वेश्चन ही कराते हैं, घर जाकर कर लो। मिनिमम कितना कर दिया मैंने? 20, यानी कि 20 क्वेश्चन एक यूनिट के, जो भी आप यूनिट पढ़ रहे हो उसके 20 क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही करने हैं आपको। अब 20 क्वेश्चन सॉल्व कहाँ से होंगे? पीछे नहीं दिए हुए हैं, अरिहंत की बुक में भी दिए हुए हैं, केविस मैदान में भी दिए हुए हैं। अगर 20 क्वेश्चन आपने सोल्व किया उसमें से 15 क्वेश्चन आपके जानने पहचाने आए, 5 क्वेश्चन नहीं निकल के आए, 5 क्वेश्चन नहीं निकल के आए, उसमें से निकाल कर उसको दूसरा सा गूगल करके उसको लिख लो। यानी कि 5 चीजें आपकी एक्स्ट्रा चल रही है, मुझसे अलग, सभी बच्चों से अलग। 5 चीजें सभी बच्चों से अलग चल रही है कि भाई हाँ जो मैम ने पढ़ाया वो तो पढ़ा ही है मैंने, उसके अलावा मेरे 5 क्वेश्चन अलग से। 5 क्वेश्चन अगर सोच कर देखो महीने में कितने होते हैं? 150 टर्मिनोलॉजी आपको एक्स्ट्रा आती है महीने की। महीने की भी निकाल दो, आपको 30 दिन नहीं करने, 25 दिन के हिसाब से लगा कर चलो। 5 दिन मैंने नहीं की, मैं बीमार हो गई, ये फलाना ढिमकाना, 25 दिन तो है, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करना, 125 टॉपिक तुमने नए सीखे हैं खुद से, और जो मैंने सिखाए हैं वो तो अलग है। ठीक है, सिर्फ 20 ही है, 20 क्वेश्चन ईच है, पेपर 1 के भी 20 और पेपर 2 के भी 20। ये तो हो गए कॉन्सेप्ट के। उसके बाद आते हैं 10 क्वेश्चन पीवाईक्यूज के। पीवाईक्यूज की बुक सबके पास है, जिनके पास नहीं भी है अरिहंत की बुक में पेपर दिए हुए हैं। सिर्फ 10 क्वेश्चन देखने हैं डेली के, सिर्फ 10 मिनिमम है ये, मैक्सिमम आप कितने देख सकते हैं, आपके पास टाइम कितना है उसके हिसाब से, क्योंकि जिस दिन आप यहाँ पे आए हो उस दिन तो टाइम नहीं है, उस दिन तो आप सिर्फ उतना ही कर सकते हो फोकस चीजों पर कि भाई हाँ इतना मैंने करना है, बस यही बुक। 10 क्वेश्चन पीवाईक्यूज के, 10 क्वेश्चन भी करोगे कि एक दिन 10 दिन में आपका एक पेपर कंप्लीट है, जिसके ऊपर आपने ज्यादा फोकस किया ही नहीं है, फोकस करके नहीं करा, सिर्फ पढ़ना है। नेक्स्ट आता है हमारी 5 टर्मिनोलॉजी। अभी टर्मिनोलॉजी कहाँ से निकल के आई है? ये तो पेपर में से निकल के आ गई, मेरी अलग से करने की जरूरत पड़ी? 5 टर्मिनोलॉजी करनी ही करनी है, पेपर 1 की भी पेपर 2 की भी। अब वो वर्ड्स आप कैसे निकालोगे वो आपके ऊपर है। क्वेश्चन से निकालना चाहते हो क्वेश्चन से निकाल लो, पीवाईक्यू से निकालना चाहते हो पीवाईक्यू से निकाल लो, और ये वॉल्यूम 4 और ये सेकंड पेपर की है जो बुक, वहां से निकालना चाहिए तो वहां से बट निकाल लो। अब तक जितनी तुमने क्लासेस की पेपर 1 की, मैंने क्या बताया? सिर्फ टर्मिनोलॉजी के ऊपर ही तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट करवाती हूँ, टॉपिक नहीं करवाती। टॉपिक तो करवाया ही नहीं है, एक भी टॉपिक नहीं करवाया तुम्हें कंप्लीट, एक भी। सिर्फ टर्मिनोलॉजी चल रही है कि इस वर्ड का यूज कैसे करना है, यहाँ पर कैसे करना है, यहाँ कैसे करना है, यहाँ कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है भाई पैसेज हो चुका है तुम्हारा, पैसेज सॉल्व करना है 3 दिन में एक, 3 दिन में एक, 15 दिन ये वाला शेड्यूल लगा कर चलो जरा, सिर्फ 15 दिन क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत पड़ जाएगी। अच्छा, एक एक रील वायरल हुई थी, एसएससी वाले स्टूडेंट से पूछा जाता है कि भाई आपके दादा का नाम क्या है। एसएससी वाले स्टूडेंट से पूछा गया कि भाई आपके दादा का नाम क्या है, सामने से रिप्लाई आया ऑप्शन दो। मतलब समझे इस बात का? मतलब क्या है? उसको आदत हो चुकी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। आदत का मतलब क्या है? यूज टू बनाया गया है, डेली में सोल्व करो उसको, क्वेश्चन देखो जो टॉपिक मैं कर रही हूं उस टॉपिक में से क्वेश्चन कैसे निकाल के दे रहे हैं वो। जब तक आप बार बार पीवाईक्यू को नहीं देखोगे क्वेश्चन याद नहीं होंगे। मैं आपको बताती हूँ ना कि ये इस बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इस टाइम आया था, ये इस टाइम आया था, वो चीज क्या है? अब 2 बुक है, एक बुक तो ये है मेरी, अच्छा एक बुक जिसमें से पीडीएफ बनती है। अगर 2 बुक में अगर 24 घंटे साथ लेके घूम रही हूँ तो इसका मतलब क्या है? चीजें याद करनी पड़ रही है ना मुझे भी, ऐसा तो नहीं है कि भी नहीं याद करने में। हाँ वो थोड़ा सा लेवल अलग हो चुका है कि वो लेवल जा चुका है कि भाई अब बुक में से क्वेश्चन ढूंढने पड़ते नहीं। अभी इसको देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं कि भाई हाँ ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को टीचिंग को आईसीटी के साथ मैच करके दिया हुआ है, आईसीटी को रिसर्च के साथ मैच करके दिया हुआ है, कम्युनिकेशन को आईसीटी के साथ मैच करके क्वेश्चन दे दिया उन्होंने। ये एफर्ट डालने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके लिए हमें डेली देखनी पड़ेंगी कि पेपर 2 में भी कौन सी यूनिट को कौन सी यूनिट के साथ मैच करके क्वेश्चन दिए जा रहे हैं।
ठीक है। और जो क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जैसे आज क्वेश्चन सोल्व किए, वॉल्यूम 4 में से किया, 18 है ये, अगर 3 दिन में एक करते हो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगी? 18 वो है पैसेज है, 1.5 महीने में हो जाएगा। 3 दिन में एक कर रहे हो, मुझे तो पता नहीं भाई, मेरा तो मैथ वीक है। ठीक है, पैसेज जो सॉल्व करने हैं ना वो इसके ही सॉल्व करने हैं, इसके अलावा किसी के नहीं सॉल्व करने, बुक में से सॉल्व नहीं करने हैं। ठीक है, जो लेवल पेपर में आ रहा है वही सॉल्व करो। जब तक पैसेज खत्म होगा तुम्हें आदत पड़ जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने की, क्योंकि एक ही पैसेज में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 5 क्वेश्चन अलग अलग टाइप्स के हैं, ऑप्शनल भी है, स्टेटमेंट भी है, असर्शन रीजन भी है, सिंगल क्वेश्चन भी है, और डीआई टाइप के भी हैं कि भी हाँ इसको सॉल्व करके जो है किया जा सके। जब तक पैसेज खत्म होंगे ना उसके बाद आपकी डीआई स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद डीआई को समझने की आपके अंदर क्षमता आ जाएगी कि हाँ डीआई को समझना कैसे है, मत्था कैसे मारना है इसमें। अगर मैं आपको सीधा ले जाऊं 100वीं मंजिल पर वहां से धक्का दे दूं, तुम्हें पता है कि भाई कैसे संभलना है कैसे नहीं संभलना? नहीं। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते हुए ये वाला जो शेड्यूल है ना, सिर्फ 15 दिन के लिए रख लो, सिर्फ 15 दिन, 15 दिन नहीं तो 10 दिन के लिए रख लो बस। उसके बाद फिर एक हफ्ते का बीच में गैप दे देना। गैप कौन सा आएगा? 25 से लेके 30 के बीच का गैप आएगा। होली वाला जो हफ्ता है वो थोड़ा सा आपका ऐसे जाए, क्योंकि जब हम कोई त्योहार मनाते हैं ना तो उस त्योहार की जो फ्रेगनेंस होती है ना वो हमारे अंदर रह जाती है। उसके बाद उसकी बातें उसी की बातें चलती है, उससे पहले भी उसी की बातें चले, 1-2 दिन पहले भी, ठीक है, और उसके बाद भी। हम कहीं भी जा रहे हैं, कोई भी त्योहार मना रहे हैं, तो उसकी चीजें ना हमारे अंदर रह जाती हैं। तो फिर जो जिन चीजों के साथ हम जुड़े होते हैं ना, कंसिस्टेंसी जो जुड़े होते हैं, वो थोड़ा सा दूर हो जाता है। और दूर हो जाता है कोई बात नहीं, त्योहार मनाओ, एक हफ्ते त्योहार है का 15 दिन के लिए इसको फॉलो कर लो बस। गिनती के 15 दिन, क्या तारीख हुई आज? 11 हो गया ना, 11 से लेके और 22 तक कर लो बस। लिख लो इसको कि भाई हाँ इसको इस तरीके से ही करना है। अगर यहाँ पे 20 की जगह आप ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करना है ज्यादा कर लो, इधर 10 की जगह ज्यादा करना है, ये चाहिए 10 पेपर 1 के 10 पेपर 2 के, 40 क्वेश्चन ये हो गए, 20 क्वेश्चन हो गए, 60 क्वेश्चन डेली के, और पता भी नहीं चलना आपको। अगर मैं स्पेशल वॉल्यूम 4 करवाऊँ ना आपको, तो आपको पता चलेगा कि भाई हाँ हमारी वॉल्यूम 4 चली हुई है। अब देखना जब तक आप मार्च क्रॉस करोगे ना तब तक आपके आधी सी बुक खत्म हो चुकी होगी, आधी बुक जो है खत्म है, पता भी नहीं चलना और कि हाँ ये खत्म भी हो गया। जो बच जाएंगे टीचिंग है आप खुद से कर लोगे। अब पीवाई की वो मैंने सेट कर दी है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मैंने पीडीएफ बनाई है ना उस पीडीएफ में नीचे पेज नंबर भी दिया हुआ है, पीडीएफ में नीचे पेज नंबर भी है। जैसे इसी बुक में से बनाई है मैंने वॉल्यूम 4 में से, तो जैसे क्वेश्चन है हर एक में तो पेज नंबर नहीं होगा, बट किसी किसी में जो है बीच में पेज नंबर है, तो वहां से आपको पता चलेगा कि हाँ इस पेज नंबर पे है, अब इससे आगे चलना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेना, उस पर क्वेश्चन नंबर 17 है तो 70 के बाद अगर 23 है तो इसी पेपर का होगा ना वो, ऐसा तो नहीं कि नेक्स्ट पेपर का डाल दिया हो। तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन ढूंढना, उसको पीडीएफ को ओपन करना कि हाँ मैम ने ये क्वेश्चन दिया हुआ टीचिंग का, और ये काम जो है अप्रैल का है, अभी का नहीं है, अभी सिर्फ पैसे सोल्व करो। ठीक है, उसके बाद आपको सारी पीडीएफ दे दी जाएगी, 3-3 दिन मिलेंगे आपको, ये 3 दिन में एक यूनिट को खत्म करना है। ठीक है, यहाँ की चीजें थोड़ी सी कम हो जाएंगी क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग पे ध्यान जाएगा यहाँ पर भी, और टॉपिक सिर्फ वही चलेंगे जो पेपर में आने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, जैसे हमारा एक्सेल हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, नंबर सिस्टम आपको बार बार करवाना पड़ेगा, आपकी लॉजिकल रीजनिंग होगी वो, और बाकी सब तो ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। जो समझने वाली चीजें थी ना वो जा चुकी है। रिसर्च तो हो ही गई अभी, तो रिसर्च की सिर्फ वही चीजें करवाऊंगी जो पेपर में आएंगी, जैसे टेस्टिंग पेपर में आती है। पता है क्या बात होती है, जैसे टीचिंग का क्वेश्चन है, जैसे हायर एजुकेशन का क्वेश्चन है, आपने समझ लिया आपको पढ़ना है अभी ये, लेकिन रिसर्च ऐसा नहीं है, रिसर्च भूल जाते हैं कि किसमें मैनिपुलेशन आएगा किसमें नहीं आएगा, किसमें जनरलाइजेशन आएगा किसमें नहीं आएगा, भूल गए। 32 टाइप है, कितनों को याद रखोगे? याद रहे तो ठीक, नहीं याद रहे तो ठीक, निकल गया तो ठीक, नहीं निकला तो ठीक। क्या ऐसा हो सकता है कि भाई 50 में से 50 क्वेश्चन करेक्ट कर सको? तो थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी लेके चलनी पड़ेगी ना, दिमाग पे न लेना कि भाई हाँ ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, ये यूनिट मेरी रह गई, कोई दिक्कत नहीं है, रह भी गई तो जितना आता है उतना सीखो और उसको इम्प्लीमेंट करो कि भाई हाँ कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो पेपर देने जाता है ना जो इन बुक को सॉल्व करके जाए, कोई भी नहीं होता। और इस बुक को सॉल्व कैसे करना क्या सबको पता है? पता है बच्चे क्या करते हैं, ये हमारी बुक खोल ली, इसमें से क्वेश्चन देखा, उसका एक्सप्लेनेशन देख लिए, बाकी के 3 एक्सप्लेनेशन वो कौन देखेगा? एक तो इसमें लिखा हुआ, बाकी के 3 डीआई के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए,
DI मैथ का एक क्वेश्चन गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है मैथ। ठीक है, इतने मैथ को सीखेंगे ना, इतने में तो आप सेकंड पेपर पे फोकस कर लोगे अपना। ठीक है, ये आया समझ में कि क्या करना है। शेड्यूल ऐसे नहीं करना कि 2 घंटे बैठ के पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं उठ जाओ, नहीं मन कर रहा तो। कईयों की आदत होती है कि भाई नहीं बैठा जाता, मेरी आदत है, मेरे से नहीं बैठा जाता। ठीक है, अगर आधा घंटा पढ़ लिया मेरे को तो घूमने के लिए चाहिए, पता नहीं क्या दर्द होने लग जाता है, ज्यादा देर खड़ा नहीं हो जाता कि भी यहाँ बिठा दो भाई अब तो। ठीक है, जैसा मन करता है वैसे पढ़ो। सुबह पढ़ने का मन है सुबह पढ़ो, शाम को पढ़ने का मन है शाम को पढ़ो, दिन में पढ़ने का मन है दिन में पढ़ो, लेकिन बस पढ़ो। फर्स्ट टाइम में पेपर क्वालिफाई हो जाए ना, उस वर्ग की कोई बात नहीं होती, कोई बात है ही नहीं, उसके तो लेवल कोई है ही नहीं है। उसके बाद चीजें मिल तो जाती हैं, लेकिन मतलब अपने अंदर गिल्ट पैदा हो जाता है कि भाई हाँ क्या मेरे अंदर इतना एफर्ट नहीं है कि मैं पेपर को कर सकूं। सामने वाले जो लोग होते हैं ना, चाहे उसमें अपने हो चाहे बाहर के हो, वो इस चीज को नहीं समझेंगे कि बच्चा हमारा किस चीज से निकल रहा है पेपर की तैयारी करते करते। उसके अंदर डिप्रेशन भी आ चुका है, उसके अंदर गिल्ट भी आ चुका है, तुम लोग भी ऊपर से अपने भी ऐसे बोल रहे हो, तो भाई उसके ऊपर पेपर का भी प्रेशर है। अब जैसे लास्ट टाइम वाले बच्चे हैं, अब वो यहाँ नहीं आते, क्यों नहीं आते हैं इधर। एक दो बातें मेरे मुंह से भी निकल जाती होंगी, ऐसे मैं नहीं कहती कि भाई हाँ मैं भगवान हूँ कि मेरे मुंह से नहीं निकलते, हमें पता नहीं होता हमारे मुंह से क्या निकलता है, सामने वाले को हर्ट करके। ऐसा होता है ना, मम्मी पापा ने कुछ ऐसी बात बोल दी, हमें हर्ट हो गया लेकिन उनको पता ही नहीं है, और उनको बोला, ठीक है मम्मी पापा, है ना, हो जाता है। लेकिन वो चीजें गिल्ट गिल्ट का सामना वो कर रहे हैं कि भाई हाँ हमसे नहीं हो पाया, कहाँ गलती रह गई, कहाँ कुछ रह गया। अब ये कि बिल्कुल सिंसियर हो चुके हैं, कई बार हमने कहा हम बताते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी क्या बोलते हैं ना, ढील देता है कि भाई चल हो गया नहीं हो गया नहीं हो गया। 100 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया किसी चीज में, कैसे 100 के 100 जीत जाएंगे, कितने जीतेंगे, कितनों के चांसेस हैं, मिनिमम, मैक्सिमम 10, और उससे ज्यादा नहीं हो सकते। ये मत सोचो कि भी सारे ही निखर के आते हैं। उस दिन मैं वहाँ कॉलेज में गई, जब मैंने उनको बताया ना कि भी मैं इसी कॉलेज से पढ़ रही हूँ, कि सबके जो रिएक्शन थे ना वो देखने वाले थे। मैं के हाँ, मैं के वहां से लेके और यहाँ तक का जो सफर है ना, मतलब अगर हम चल के आए तो 10 कदम है, लेकिन मुझे 8 साल लग गए। 2015 का मेरा बैच था, 2024 में मैं यहाँ आई हूँ। कितने साल हो गए, 9, 15 से 9 साल बाद, मतलब 10 कदम का सफर 9 साल में तय हुआ। कहना कितना आसान है ना, करना उतना ही मुश्किल था। 9 साल बहुत होते हैं, और ऐसा नहीं कि 9 साल कंफर्ट जोन में बैठे रहे हैं, कंफर्ट जोन में नहीं है। इतने साल भी मैं ये नहीं बोल सकती कि मैं कंफर्ट जोन में हूँ। मैं अब तो चलो नीचे से मेरा खाना आ जाता है, मैंने खाना भी मतलब अपने घर में गर्म खाना तो खाया ही नहीं है कि भी हाँ इस टाइम बन रहा है तो उसी टाइम बैठ के खा लो, नहीं, जैसा मिला वैसा खा लो और अपने काम में लगो। कोई भी सपोर्ट नहीं करने वाला, कोई भी नहीं। एक टाइम पे आपको दबा दिया जाएगा कि भी हाँ, और आप लड़कियों में ये चीज होती है कि चल ठीक है जो करना है करने दो, होती है ना, कि ठीक है तुम्हारी खुशी है ना, कर लो। तो अपने आप को निखारो, रगड़ना पड़ेगा। एक वीडियो वायरल हुई थी अभी पीछे, गणेश जी की, देखिए थी, 2 पत्थर होते हैं, एक पत्थर को चोट मार मार के उसको मूर्त बना दिया गया, और दूसरे वाला जो पत्थर होता है ना उस पर हंस रहा होता है कि देख तेरे को तो चोट मारी जा रही है। जो मूर्तिकार होता है वो चोट मार मार के तो वही आकार देता है ना, और फिर देखो थोड़ा टाइम बाद क्या हुआ, जिसको चोट मारी गई थी उसकी पूजा हो रही है, और जो हंस रहा था उसके ऊपर नारियल जो है फोड़ा जा रहा है कि ले तू अब मार खा, मार तो तू अब भी खा रहा है, उस टाइम खा लगता तो। एक की पूजा हो रही है उसी पत्थर की, सेम पत्थर, एक की पूजा हो रही है दूसरे को, है ना, देखने की मिलती नहीं चीजें। लगाओ, कल एक वीडियो अभी मैंने डाली नहीं है, तो उसमें मैंने लिखा हुआ है कि जस्ट 1 साल ना, हमारी जिंदगी का 1 साल, 1 साल अगर सबसे चीजों से दूर हो सकते हैं ना, वो 1 साल आपको निखार देगा पूरी तरीके से, आपका आपके अंदर का जो नया वर्जन है ना वो निकाल के देगा। मैं वो थी जहाँ सामने एक ना, क्या नाम है उनका, सोमवीर के नाम से इंस्टीट्यूट था, 2013 में आई थी मैं टीचिंग का कोर्स करने के लिए, मेरे भैया ने भेजा था मुझे जबरदस्ती की, जा जा। एक वर्ड नहीं बोली मैं 3 महीने, एक वर्ड भी, अंदर से वो चीज निकलती ही नहीं थी, बोले कैसे,
पीछे का जो माहौल था वो कभी उसने कभी बोलने ही नहीं दिया, आप कभी सामने आए ही नहीं हो, और अब वो सब फॉलो करके बैठे हुए हैं कि भी हाँ इतना बोलती है ये, मतलब इस तरीके से निखर गया। एग्जाम्पल देते हैं कि भी हाँ कर दिया तुमने तो सेट है सब कुछ। तो बहुत जंग है लड़ना, और खासकर अपनों से नहीं लड़ा जाता, बंद कर देना चाहिए।